गुड इवनिंग एवरीवन। तो आप लोग जो है फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस आप लोग देखे होंगे, ठीक है। आप लोग जो है सिलेबस एक बार देखे होंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। तो उसमें से जो है एक चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल मशीन, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिकल मशीन है ये आप लोग को होगा इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट, ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर में। और जब आप लोग फिफ्थ सेमेस्टर में चले जाएंगे तब यहाँ पे हो जाएगा इलेक्ट्रिकल मशीन सेकेंड। तो सबसे पहले इसका सिलेबस की बात करते हैं कि सर सिलेबस में क्या क्या है। एक बार उसको सिलेबस को हम उसको देख लेते हैं। पहला हमारा है डीसी जनरेटर, दूसरा है डीसी मोटर, तीसरा है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और चौथा है थ्री फेज ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये चार चैप्टर है आप लोग को पढ़ने हैं। और इस चैप्टर में से ये पूरा सिलेबस में से थ्योरी जो है आपको 80% है थ्योरी, ठीक है। थ्योरी आपको 80% है और न्यूमेरिकल जो है एकदम ना के बराबर में। न्यूमेरिकल 20% है, जो कि आप लोग को अगर आप कंपटीशन वगैरह का भी एग्जाम देते हैं तो भी वहां पे न्यूमेरिकल जो पूछेगा वो छोटा छोटा न्यूमेरिकल पूछता है, ठीक है। तो इसमें न्यूमेरिकल 20% है और थ्योरी जो है आपका 80% है। अगर बात करें कि ये जो हमारा सब्जेक्ट है, आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो आपको जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे सबसे ज्यादा। कोई भी एग्जाम्स देते हैं तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो है आपको मशीन से पूछे जाएंगे। और अगर आप प्लेसमेंट में बैठते हैं, ठीक है, कोई भी कंपनी का प्लेसमेंट हो, तो वो जो है आपको इंटरव्यू में इलेक्ट्रिकल मशीन से जो है आपको क्वेश्चंस पूछेंगे। तो इंटरव्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछता है ये मशीन से जो है हर एक इंटरव्यू में और हर एक एग्जाम में आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और थ्योरी तो आपको 80% है और थ्योरी जो है आपका न्यूमेरिकल जो है 20% है। टोटल यहाँ पे चार चैप्टर है, डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और थ्री फेज ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो सिलेबस में अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। ऐसे आज जो है इसमें जो है मशीन को समझने के लिए सबसे पहले आपको पढ़ना होगा मैग्नेटिक सर्किट, ठीक है। मैग्नेटिक सर्किट आपको जो है सबसे पहले आना चाहिए कि मैग्नेटिक सर्किट का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वो आपको पढ़ना होगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक सर्किट में आप लोग जो है थर्ड सेमेस्टर में भी सुने होंगे मैग्नेटिक सर्किट का नाम, जिसमें से मैग्नेटिक सर्किट में क्या करना है। सपोज एक हमारा मैग्नेट है, ठीक है। एक मैग्नेट को लेते हैं, एक हमारा मैग्नेट है, ये हमारा है नॉर्थ पोल। सबको पता है कि एक मैग्नेट में दो पोल होता है, एक होता है नॉर्थ पोल और एक हमारा होता है साउथ पोल। तो हम लोग को पता है कि मैग्नेट के बाहर जो है एक इमेजिनरी लाइंस होते हैं। मैग्नेट के बाहर इस तरीके से इमेजिनरी लाइंस ऑफ फोर्सेस होते हैं, इस तरीके से आप लोग बचपन में भी पढ़े होंगे, इस तरीके से कुछ होता है, ठीक है। ऐसे करके तो मैग्नेट के बाहर जो ये लाइंस होता है, अगर मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ, मैग्नेट के बाहर अगर नॉर्थ टू साउथ अगर कोई इमेजिनरी लाइंस ऑफ फोर्स है, ठीक है, और मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ है, तो दुनिया इसको मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कहती है, ठीक है। इस तरीके से मतलब ये हमारा इस तरीके से कुछ हो गया, ऐसे करके मतलब these are imaginary lines of force, these are imaginary lines of force which travels from north to south outside the magnet and south to north inside the magnet। मतलब ये जो है एक ऐसा इमेजिनरी लाइन है जो मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ में ट्रेवल करती है और मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ ट्रेवल करती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये हमारा हो गया मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स।
मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है कि ये सब ये हमारा एक मैग्नेट है, ठीक है। और मैग्नेट के बाहर इमेजिनरी लाइंस ऑफ फोर्स क्या करता है, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ ट्रेवल करेगा मैग्नेट के बाहर, और मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ ट्रेवल करेगा। तो उसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। मतलब दीज आर इमेजिनरी लाइंस ऑफ फोर्स विच ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट एंड साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। दिस इज नोन एज मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स में किसी को दिक्कत, नो सर। को दिक्कत नहीं होगी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स से। हो सकता है कि जो है आपको जो है स्टार्टिंग में बोरिंग लग रहा हो आपका जो है मशीन, लेकिन ये बोरिंग है नहीं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन इसके लिए जो है प्रॉपर आपका जो है क्लासेस जब हम लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी जो है थोड़ा सा करंट का इश्यू है, जैसे इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोग जो है पहले से भी पढ़े होंगे। ये पूरा जो है थ्योरी है, ठीक है। मतलब इसमें जो है न्यूमेरिकल वाला जो पार्ट है ये थोड़ा सा कम है। जैसे नेटवर्क थ्योरी आप लोग जानते होंगे, नेटवर्क थ्योरी में आपको पूरा का पूरा मतलब कि जो है नेटवर्क थ्योरी में थ्योरी कुछ है ही नहीं, उसमें थ्योरी जो है सिर्फ और सिर्फ 10% है, बाकी 90% उसमें न्यूमेरिकल है। लेकिन ये जो मशीन है ये जो है आपका थ्योरी है, न्यूमेरिकल बहुत कम है, ठीक है। लेकिन याद रखना नेटवर्क थ्योरी से कभी भी नेटवर्क थ्योरी से कभी भी आज तक आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। नेटवर्क थ्योरी से इंटरव्यू में क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन नेटवर्क थ्योरी से आपका हर एक एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। सिर्फ इंटरव्यू में नहीं पूछता है नेटवर्क थ्योरी से। लेकिन मशीन जो है ये आपका न्यूमेरिकल पार्ट इसमें बहुत कम है, एकदम ना के बराबर। इसमें सिर्फ आपका थ्योरी है आपका जो है इसमें मशीन में। तो ये जो है यहाँ से इंटरव्यू का क्वेश्चन बनता है। अगर कहीं आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वहां से मशीन से आपको क्वेश्चन पूछेंगे। इतना जो है आप लोग को ध्यान रखना है। जैसे आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि कहाँ से जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे ये हमारा हो गया नॉर्थ, ये हमारा हो गया साउथ, ठीक है। आपको ये भी पता होगा कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है एक दूसरे को कट नहीं करती है, ठीक है। कभी इस तरीके से आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये मतलब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती है, दे कट ईच अदर एट इंफिनिटी। ये जो है पहले भी आप लोग को पढ़ा है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती है। इस तरीके से इसको बोल सकते हैं, दे कट ईच अदर एट इंफिनिटी, ठीक है। दे कट ईच अदर एट इंफिनिटी। तो ये सब जो है आपका बेसिक बेसिक टर्म है, अभी आपको पढ़ाया जाएगा कि फ्लक्स क्या होता है, ठीक है। आपका जो है फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, रिलक्टेंस क्या होता है, परमिटिविटी क्या होता है, परमियंस क्या होता है। फिर आपको जो है मशीन जो है आपको स्टार्ट करवाया जाएगा, क्योंकि ये सब मशीन का बेसिक है जो आपको आना चाहिए। उसके बाद जो है एक जो है ये जो है हमारा एक मैग्नेट है, ठीक है। सिर्फ इसमें मैग्नेट का ही काम है। मैग्नेटिक सर्किट का मतलब क्या होता है, सिर्फ मैग्नेट ही होता है। ये हमारा हो गया नॉर्थ पोल और ये जो है हमारा हो गया साउथ पोल। अभी हम बताएं कि मैग्नेट के बाहर ये नॉर्थ टू साउथ ट्रेवल करती है, ठीक है। मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ इस तरीके से जो है आपका ट्रेवल करेगी, और मैग्नेट के अंदर आपका साउथ टू नॉर्थ ट्रेवल करेगी। तो इसमें जो है एग्जामिनेशन में पूछता है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है आपका क्लोज्ड लूप बनाता है कि नहीं बनाता है। ये क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में पूछता है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है क्लोज्ड लूप बनाता है कि नहीं, एमसीक्यू में पूछता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो है आपका मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ में ट्रेवल कर रहा है,
और मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ में ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग बोलेंगे कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है क्या करता है, क्लोज्ड लूप बनाता है। ठीक है, ये हमारा क्लोज्ड लूप बनाता है। लेकिन ये सपोज हमारा हो गया प्लस चार्ज और ये हमारा हो गया माइनस चार्ज। ठीक है, हमको पता है कि प्लस चार्ज जो है, ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है। आप लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ईएमएफटी वगैरह में जो है आप लोग पढ़ेंगे। और ये जो है नेगेटिव चार्ज जो है आपका कुछ इस तरीके से होता है, अंदर जाता है नेगेटिव चार्ज की केस में। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक लाइंस में ये जो है आपका क्लोज्ड लूप नहीं बनाता है। अगर इस तरीके से अगर हम लोग बात करें, ठीक है, इस तरीके से अगर बात करें तो ये जो है हमारा क्लोज्ड लूप नहीं बनाता है। ऐसा नहीं है कि जैसे यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ से जो है बाहर गया फिर ये रिटर्निंग आता है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है यहाँ पे क्लोज्ड लूप बनता है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में क्लोज्ड लूप नहीं बनता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ये जो है क्या करता है, क्लोज्ड लूप बनाता है। एग्जाम में पूछता है ये हमारा क्लोज्ड लूप बनाता है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा क्लोज्ड लूप बना है। लेकिन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्लोज्ड लूप नहीं बनाता है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डज नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप, डज नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्लोज्ड लूप बनाता है और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्लोज्ड लूप नहीं बनाता है। ठीक है, उसके बाद आता है मैग्नेटिक फ्लक्स। कि मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है। मशीन जो है आपका, इसमें काफी आपको फॉर्मूला देखने को मिलेंगे। और इसमें जो है मशीन में, मशीन को पढ़ने के लिए आपको जो है बेसिक मैथमेटिक्स पहले आना चाहिए, बेसिक मैथ्स। ठीक है, उसके बाद आपको नेटवर्क थ्योरी आना चाहिए। नेटवर्क थ्योरी में क्या थ्योरम्स वगैरह आना चाहिए, आपका यूज होगा। फेजर डायग्राम बनाना आना चाहिए कि फेजर डायग्राम बनता कैसे है, फेजर डायग्राम। और आपको एसी फंडामेंटल्स भी आना चाहिए। ये सब जो है आपका मशीन में यूज होगा। ठीक है, लेकिन ये आपका थ्योरी पेपर है, तो मतलब नेटवर्क थ्योरी से तो कम ही डिफिकल्ट है, ये सबको पता है। ये जो मशीन है ये नेटवर्क थ्योरी से कम डिफिकल्ट है, और सबको कम डिफिकल्ट भी लगता है। नेटवर्क थ्योरी थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट है इससे। मतलब ये कहेंगे नेटवर्क थ्योरी जो है पूरे फोर्थ सेमेस्टर में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, इसलिए क्योंकि उसमें सिर्फ आपका न्यूमेरिकल है। ठीक है, लेकिन ये भी सब्जेक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, आपको जो है अच्छे से ध्यान से पढ़ने हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा थ्योरी क्या है, कम है। जैसे एक होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, आप लोग नाम सुने होंगे मैग्नेटिक फ्लक्स का। मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स को जो है हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है, जैसे यहाँ पे एक लेते हैं मैग्नेट, ये हमारा हो गया मैग्नेट, ये हमारा होता है नॉर्थ पोल और ये हमारा हो गया साउथ पोल। तो इस तरीके से पहले इसको बना देते हैं। ऐसे हो गया, ठीक है। सब में जो है आपका ये डायग्राम बन रहा है। तो इसमें देखो मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है। मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब होता है
ये तो सबको पता चल गया कि सर मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ और मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ जो है आपका जो है इमेजिनरी लाइंस ट्रेवल करेगी, इसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो इसमें क्या होता है, जैसे सपोज यहाँ पे इस तरीके से मार्कर को यहाँ पे सपोज रख दिया, ठीक है, सपोज मार्कर को हमने यहाँ पे रख दिया, तो आप देख सकते हैं कि मार्कर से अगर सपोज यहाँ पे हम मार्कर को रखेंगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी लाइंस मार्कर के थ्रू पास करेगी तो वही लाइंस हमारा क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब हुआ कि सपोज ये हम कैल्सी ले लें, ठीक है, ये हमारा कैल्सी है, कैल्सी को हमने यहाँ पे रख दिया इस तरीके से, ठीक है, कैल्सी को हमने यहाँ पे रख दिया। अब कैल्सी के ऊपर जो इमेजिनरी लाइंस ऑफ फोर्स है, जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, उसको हमको कंसिडर नहीं करना है। यह हो सकता है कि कैल्सी के नीचे से भी आपका मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ट्रेवल करेगी, उसको भी कंसिडर नहीं करना है। मतलब ऐसे लाइंस को कंसिडर करना है जो आपका कैल्सी के थ्रू जाएगी, तो वो जो लाइन कहलाता है उसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या हुआ, अगर सपोज हम रख देते हैं यहाँ पे मार्कर, तो हम बोलेंगे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू मार्कर इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो अगर सपोज यहाँ पे हम कॉइल को रख देते हैं तो कॉइल से पास होने वाला मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स वो कहलाएगा फ्लक्स। तो आपको पता है कि फ्लक्स की जो है, फ्लक्स का जो ऐसा यूनिट होता है, ये सब हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि इसका डिफिनेशन क्या होता है, कैसे होता है, ये सब हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स का जो ऐसा यूनिट होता है, ये आपको पता होगा वेबर होता है। ठीक है, डिनोट हम लोग करते हैं WP से। ठीक है, उसके बाद इसी का एक छोटा सा पॉइंट है जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल B से। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, B इज इक्वल टू फाइव बाई E, ये होता है फॉर्मूला, आप लोग पहले से भी आप लोग पढ़े होंगे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, फ्लक्स पासिंग थ्रू यूनिटी एरिया। इसका डिफिनेशन क्या होता है, फ्लक्स फ्लक्स पासिंग थ्रू यूनिटी एरिया और फ्लक्स पासिंग थ्रू यूनिटी एरिया, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। और यहाँ पे अगर हम लोग यूनिट की बात करें तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर और एरिया का पर मीटर स्क्वायर, ये होता है, ये इसको हम लोग बोलते हैं टेस्ला। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है कि यूनिट एरिया से कितना आपका मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ये हो गया, ये हमारा अगर यूनिट एरिया से पास कर रहा है तो उसको बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल B से। और कैपिटल B इज इक्वल टू होता है 5/A। ठीक है, ये हमारा होता है ऐसा यूनिट, या ऐसे जो है कभी कभार एग्जाम में पूछता है, तो इसको ऐसे बोल सकते हैं कि 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये जो है एक रिलेशन है, इसको याद रखना है कि 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं। और वैसे भी लाइट का इशू हो गया है, ठीक है, तो हम लोग जो है सिलेबस का इंट्रोडक्शन किए हैं, अब थोड़ा सा पढ़ें, ज्यादा आज हम लोग नहीं पढ़े, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि करंट नहीं है और बैटरी का जो है प्रॉब्लम है, ठीक है, चार्ज भी नहीं है। तो आप लोग जो है जितना तक पढ़ा है उतना जो है आप लोग देखना, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है, आपका फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, ये सब जो है आप लोग एक बार रिवाइज करना खुद से। उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर। थैंक यू।